पहले मैं तुम्हें अपना बताता हूँ कि मेडिटेशन करने से पहले मैं कैसा था, मेरी लाइफ कैसी थी। तो काफ़ी लोगों की तरह मैं भी यही सोचता था कि मेडिटेशन एक बहुत बोरिंग चीज़ है यार, बहुत ही क्रिंज चीज़ है, ये मेरे लिए नहीं है। मुझे लगता ही नहीं था कि मैं कभी अपनी लाइफ में मेडिटेशन जैसी चीज़ भी करूँगा। ऐसा होता था कि जब टीचर पढ़ा रही है या मैं कोई भी लेक्चर देख रहा हूँ यूट्यूब वगैरह पे, तब शुरू के 30 सेकंड मेरा ध्यान रहेगा, लेकिन 30 सेकंड बाद मैं सोचने लग जाऊँगा कि अरे यार, आज गेम में तो मैं ऐसे मार दूंगा लोगों को, आज गेम में तो ये कर दूंगा, पिछले वाले गेम में मुझे ये करना चाहिए था यार। बहुत अजीब अजीब, बहुत रैंडम चीज़ें सोच रहा हूँ अपने दिमाग में। और मैं देख रहा हूँ कि ब्लैक बोर्ड पे टीचर पढ़ाते पढ़ाते पता नहीं कितनी आगे निकल गई। अब मुझे पल्ले ही नहीं पड़ रहा कि यहाँ तक पहुँची कैसे वो। जैसे कोई भी मैथ का क्वेश्चन वगैरह जब टीचर पढ़ा रही थी, तो वो आगे पता नहीं कौन कौन से ऐसे फॉर्मूले बीच में लगा दिए उसने कि अब पता नहीं क्या क्या हो गया, ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा। और जैसे मैं यूट्यूब पे कोई लेक्चर देख रहा हूँ पढ़ाई का, तो मैं देख रहा हूँ 1-2 मिनट निकल गए, लेकिन मुझे पता ही नहीं कि उसने बोला क्या। मुझे वापस पीछे करना पड़ता था ऐसे वापस कि अरे इसने बोल क्या दिया, समझ ही नहीं आया कुछ मेरे। तो बोला उसने बहुत एकदम अच्छे तरीके से होगा, जो भी यूट्यूब पे लेक्चर वगैरह पढ़ाते हैं उन्होंने काफ़ी अच्छे से समझाया होता है, लेकिन मेरा ध्यान ही नहीं होता कि बोल क्या दिया, अरे अरे बोल क्या दिया, पीछे करो। मुझे रात में ओवर थिंकिंग इतनी होती थी कि मैं सो ही नहीं पाता था। मैं लेटा हूँ लेकिन नींद ही नहीं आ रही। और एक टाइम पे ये इतना बढ़ गया था कि पूरी रात निकल गई लेकिन मैं सोया ही नहीं हूँ। और बहुत बारी ऐसा होता था कि मैंने अभी अभी कुछ काम किया है, लेकिन 5 मिनट बाद मुझे याद ही नहीं, मुझे ये ध्यान ही नहीं कि मैंने वो काम किया है कि नहीं किया। जैसे रात में गेट पे ताला लगाने की ड्यूटी मेरी होती थी, तो मैंने ताला लगा दिया और मैं अपने रूम की तरफ भी आ गया हूँ, लेकिन मुझे ये कन्फर्म ही नहीं है, मुझे ये ध्यान ही नहीं कि मैंने ताला लगाया नहीं लगाया। मुझे फिर रूम से वापस भागना पड़ता था नीचे चेक करने के लिए कि अच्छा ताला लगाया नहीं लगाया मैंने। और अगर मैं तुम्हें एडिक्शंस का बताऊं तो पॉर्न एडिक्शन काफ़ी था मुझे एक टाइम पे, और मैं अपने आपको बोलता था ये कि अब से बंद, अब से बिल्कुल नहीं। लेकिन कब मुझे अर्ज जाएगी, कब मेरी साइट भी खुल जाएगी, कब मैंने फैप भी कर लिया, और ये सब करने के बाद मुझे ऐसा हो रहा है कि अरे क्यों किया, अरे पागल, ये करना था, वो करना था, जो ये वीडियो में ये बात देखी थी ये अप्लाई करनी थी। लेकिन उस टाइम मुझे कुछ होश ही नहीं होता था कि मुझे अर्ज भी आ रही है, मुझे ये करना भी चाहिए। ऐसा था कि मैं पूरा ब्लैंक हो जाता था। लेकिन जब मुझे मेडिटेशन के बारे में पता लगा, तब एक तो शुरू में मुझे बहुत दिक्कत हुई क्योंकि यूट्यूब पे कोई ट्यूटोरियल है नहीं ढंग का। मैंने पूरा यूट्यूब छान मारा, मुझे कहीं कहीं से पता नहीं लग रहा कि मेडिटेशन करते कैसे हैं। सब बोलेंगे कि अरे आँख बंद करो, रिलैक्स करो और बिल्कुल अभी अभी के लिए एकदम कॉन्शियस होता, बिल्कुल सब भूल जाओ, बाकी चुप गांडू। और इसलिए इस वीडियो में मैं इतने अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि मेडिटेशन करते कैसे हैं कि मैं एक 2 साल के बच्चे को समझा रहा हूँ जिसको भी बोलना ही नहीं आता। ठीक है, ऐसा समझो। लोग बोलते हैं, काफ़ी लोग यही बोलते हैं कि ब्रीदिंग पे फोकस करना चाहिए, जो कि सही बात है, मैं भी यही बोलता हूँ। लेकिन ब्रीदिंग में भी किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है वो भी मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊँगा। और मैं इस वीडियो में ये भी बताऊँगा कि मेडिटेशन को अपनी हैबिट कैसे बनाएं, डेली हैबिट, कि तुम उसे रोज़ करो। जैसे तुम ब्रश करते हो, नहाते हो, वैसे ही तुम मेडिटेशन करो। तो मेडिटेशन की वजह से मेरी लाइफ में क्या क्या चेंज आए। अगर मैं एडिक्शन की बात करूँ, तो जब मुझे आर जाएगी तब मुझे तुरंत, मैं ऐसे कर लूँ कि मैं ऐसे रेडी हो जाऊँगा पहले से ही कि अच्छा अब मुझे आर जाएगी, मुझे पता लग जाएगा एकदम से कि मुझे आर जा रही है, अब मुझे ये करना है। 1-1 घंटे के लेक्चर देख रहा हूँ यूट्यूब पर, 1-1 घंटे की गाइड्स देख रहा हूँ, लेकिन जो माइंड वेंडरिंग वाली दिक्कत थी, ऐसे कह लो कि 1 घंटे में बस 4 या 5 बारी। और अगर मेरा माइंड वेंडर होता भी था तब मुझे पता था कि इसको तुरंत फटाफट कैसे वापस लाना है, वापस अपने काम पर। जो मेरी ओवर थिंकिंग थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, बिल्कुल ख़त्म तो नहीं, काफ़ी ख़त्म हो गया ऐसा कह लो। मेरी स्लीप अच्छी हो गई काफ़ी। अब मैं हर चीज़ थोड़ा ज़्यादा इन्जॉय करता हूँ पहले से, क्योंकि अब मैं प्रेजेंट होता हूँ उस चीज़ को इन्जॉय करने के लिए। ऐसे कह लो कि मेडिटेशन ने मेरे को ऑलमोस्ट हर एरिया में हेल्प किया है लाइफ के। मेडिटेशन की वजह से मुझे पैसे कमाने में भी हेल्प हुई, मेरे कॉलेज में नंबर भी अच्छे हो गए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग मुझे नहीं जानते, तो मैं हूँ संदीप, और मैं एक मिशन पे हूँ जिसमें मैं 17 सितंबर 2026 तक 1 लाख यंग मैन की लाइफ चेंज करूँगा। और इस मिशन में तुम भी मेरा साथ दे सकते हो। तुम्हें कुछ भी नहीं करना, तुम्हें बस अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है। और अगर तुम्हें लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में कुछ भी चेंज आया, तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हुई हो, तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरी वीडियोस तुम उनके साथ शेयर कर सकते हो जिनको मेरी वीडियोस की ज़रूरत हो। अब मेडिटेशन करना कैसे है, अगर तुम यूट्यूब पर सर्च करोगे तो लोग इतनी मुश्किल भाषा बोलेंगे, इतनी क्या लोग इतना कॉम्प्लेक्स कर रखा है लोगों ने, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा वो बोल क्या रहे हैं, वो करना कैसे है, जो वो बोल रहे हैं वो करना कैसे है, वो समझ ही नहीं आएगा। जैसे जब मैं देख रहा था कि मेडिटेशन करते कैसे हैं,
तो लोग बोल रहे हैं कि आंखें बंद करो और कॉन्शियस हो जाओ और सारी चीज़ें भूल जाओ। भाई बेवकूफ़ों, कॉन्शियस होना कैसे ये तो बताओ। लोगों ने यही नहीं बता रखा। जैसे लोग बोलते हैं, मैंने बोला है कि ब्रीदिंग पर फोकस करना चाहिए। ब्रीदिंग पर किस पे फोकस करना चाहिए कोई ये नहीं बताता, मैंने भी खुद नहीं बताया अभी तक ये। और मुझे याद है कि मुझे 1 महीना तो यही पता करने में लग गया कि ब्रीदिंग में किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। और ये बात मुझे अभी रियलाइज़ हुई थी, तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो देखो, पहले मैं तुम्हें मेडिटेशन का बेसिक सिखाता हूँ। मेडिटेशन में हम किसी भी एक पर्टिकुलर फीलिंग पे फोकस करते हैं। जैसे अगर मैं तुम्हें शोल्डर दिख रहा होगा, तो मैं अगर आँख बंद करके जो मैं ये उंगली इस पर फेर रहा हूँ, जो उसकी फीलिंग है, मगर उस पर फोकस करूँ तो वो भी मेडिटेशन है। क्योंकि मैं फोकस करूँगा इस पर, इस फीलिंग पे, और कुछ टाइम बाद मेरा ध्यान इधर उधर भटक जाएगा, मैं वापस अपना ध्यान इस फीलिंग पे ले आऊँगा। तो बस यही करना है ब्रीदिंग में भी। मैं जिस चीज़ पे फोकस करता हूँ वो है कि जब तुम सांस अंदर लेते हो, सांस बाहर लेते हो, तो जो हवा है वो हमारी जो नाक की दीवार है उस पर टकराती है ना। जैसे अगर तुम सांस अंदर लोगे तो ठंडा ठंडा लगेगा यहाँ पे अंदर, नाक के अंदर, और जब तुम बाहर छोड़ोगे तो थोड़ा गर्म लगेगा हल्का सा। लेकिन तुम्हें फील होगा जब तुम हवा बाहर छोड़ रहे हो, हवा अंदर ले रहे हो। जैसे मुझे फील हो रहा है कि मेरी जो नाक की दीवार है उस पर हवा टकरा रही है ऐसे। जब छोड़ूंगा तभी भी फील होगा मेरे को। तुम्हें बस उसी फीलिंग पे अपना फोकस रखना है। अब तुम समझ गए, चलो अब साथ में करते हैं। अब तुम्हें ये वीडियो बंद करने के बाद, जब ये वीडियो ख़त्म होगी, तब तुम्हें 5 मिनट या 1-2 मिनट करना है। अब बहुत से लोगों ने ये हवा बना रखी है कि मेडिटेशन मतलब तुम्हारे दिमाग में ज़ीरो थॉट्स, तुम्हारे दिमाग में कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल बकवास है। ऐसे लोगों को तुम ये दिखा सकते हो मेडिटेशन मतलब ये होता है कि जैसे हमने ब्रीदिंग पे फोकस किया तो कुछ टाइम बाद नेचुरली ऐसा होगा, और बहुत से लोगों ने तो महसूस भी किया होगा अगर तुमने मेरे साथ किया था ये, कि तुम्हारा ध्यान अपने आप ही फालतू की चीज़ों में चला जाएगा। तुम सोचने लग जाओगे बहुत फालतू फालतू चीज़ें कि अरे इस बारी मैं ये करूँगा, इस बारी ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, जब ये ख़त्म होगा तो मैं ये करूँगा, अरे आईफोन 17 ढंग का नहीं आया, इस बार आईफोन 17 मुझे पसंद नहीं आया। और फिर कुछ टाइम बाद तुम्हें रियलाइज़ होगा कि अरे मेरे को तो अपनी सांसों पे फोकस करना था, मैं किसी चीज़ के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ ये। अब तुम्हें यहाँ पे अपने आप को कुछ हेट करने की ज़रूरत नहीं है कि अरे बार बार मेरा ध्यान भटक रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मेडिटेशन में ये हो गई। अब तुम्हें अपना ध्यान आराम से वापस अपनी सांसों पे ले आना है, और कुछ भी नहीं है मेडिटेशन। अब तुम यही चीज़ रिपीट करते रहोगे, तुम वापस अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करोगे, तुम्हारा ध्यान दोबारा भटकेगा, फिर तुम्हें दोबारा रियलाइज़ होगा कि तुम्हारा ध्यान भटक चुका है। अब तुम वापस आराम से अपना ध्यान अपनी ब्रीदिंग पर ले आओगे। वो जो हम अपना ध्यान अपनी ब्रीदिंग पे वापस लाते हैं उस टाइम जब हमें रियलाइज़ होता है कि हमारा ध्यान भटक चुका है, वही है असली मेडिटेशन। उसी से तुम्हें सबसे ज़्यादा बेनिफिट, सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। समझ गए मेडिटेशन को अपनी डेली हैबिट कैसे बनाना है। अब देखो, अगर तुम्हें किसी भी एक अच्छी हैबिट को अपनी डेली हैबिट बनाना है तो सबसे बेस्ट तरीका है हैबिट स्टैकिंग। बहुत सिंपल चीज़ है। कोई भी नई हैबिट जिसको तुम्हें अपनी डेली हैबिट बनाना है, उसको तुम अपनी जो पहले से तुम्हारी डेली हैबिट है उसके आगे पीछे रख दो। थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ एग्जाम्पल के साथ। जैसे तुम रोज़ ब्रश करते हो, रोज़ नहाते हो, तो एक नई हैबिट को जैसे मेडिटेशन, उसको तुम उन्हीं के आसपास रख दोगे कि ब्रश करने से पहले मेडिटेशन, या ब्रश करने के बाद मेडिटेशन, नहाने से पहले मेडिटेशन या नहाने के बाद मेडिटेशन, सुबह का ब्रेकफास्ट करने के पहले मेडिटेशन या सुबह का ब्रेकफास्ट करने के बाद मेडिटेशन, ऐसा। और मैं तुम्हें बोलूँगा कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ को अपनी डेली हैबिट बनाना है तो तुम्हें बहुत धीरे शुरुआत करनी पड़ेगी। और ये तुम्हें कोई भी नहीं बोलेगा, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि शुरुआत के 5 दिन या 1 हफ़्ता तुम बस 3 मिनट या 2 मिनट मेडिटेशन करके देखो हर दिन। तुम्हें लगेगा कि अरे यार इससे ज़्यादा कर सकता हूँ, मैं तो इससे ज़्यादा कर सकता हूँ, लेकिन मेरी बात मानो, बस तुम्हें शुरुआत के 5 दिन या 1 हफ़्ता बस 3 मिनट या 2 मिनट करना है हर दिन।
और अगर तुम्हें लगता है कि तुम इससे ज़्यादा कर सकते हो तो तुम एक हफ्ते बाद वो टाइम बढ़ा देना। इस चीज़ से होगा क्या कि तुम्हें पता लग जाएगा कि अरे इसको तो मैं रोज़ कर सकता हूँ, क्योंकि 2 मिनट कितना ही होता है, 120 सेकेंड बस। देखो अगर तुम हर दिन 2 मिनट भी मेडिटेशन कर रहे हो तो तुम उस बंदे से लाख गुना 1000 गुना बेटर हो जिसने बस शुरू के 3 दिन मेडिटेशन किया। भले ही उसने हर दिन 30 मिनट 20 मिनट मेडिटेशन किया हो, लेकिन उसने 3 दिन बाद छोड़ दिया। देखो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि तुम्हें अपनी पूरी ज़िंदगी 2 मिनट ही मेडिटेशन करना है। जब एक हफ़्ता हो जाए या 5 दिन हो जाए और तुम लगे कि हाँ तुम इससे ज़्यादा भी कर सकते हो, तब तुम धीरे धीरे करके अपना टाइम बढ़ा सकते हो। अब तुम्हें ये नहीं करना कि अभी तुम 2 मिनट कर रहे हो और एक हफ़्ते बाद तुम 20 मिनट करने लग जाओ सीधा। नहीं, शुरुआत धीरे धीरे करी थी तो धीरे धीरे ही बढ़ाओगे। अभी 2 मिनट करते हो तो 2.5 मिनट या 3 मिनट इतना बढ़ाने में भी कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि देखो तुम ये किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे कि और मैं करता हूँ 30 मिनट मेडिटेशन, देखो मैं तुमसे कितना बढ़िया हूँ। वो बकवास नहीं कर रहे तुम। ये अभी तुम्हारा गोल है कि तुम्हें बस हर दिन मेडिटेशन करना है अपनी पूरी ज़िंदगी। अब तुम चाहे वो 2 मिनट करो 3 मिनट करो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बस तुम्हें अभी ये प्रैक्टिस ये सीखना है कि इसको हर दिन कैसे करें। धीरे धीरे तुम अपना टाइम बढ़ा ही दोगे वो तो। क्योंकि लोग क्या करते हैं, लोग शुरू शुरू में बहुत जोश में आ जाएंगे कि अरे मैं करूँगा 30 मिनट मेडिटेशन हर रोज़, और 5 मिनट हुए होते नहीं है कि उनके पिछौड़े में दर्द होने लग जाता है। अभी तुम्हारा गोल है मेडिटेशन को अपनी हैबिट बनाना, ताकि तुम उसको हर दिन पूरी लाइफ कर सको। तुम्हारा ये गोल नहीं है कि तुम्हें बहुत लंबा टाइम तक करना है या तुम्हें हर दिन अपने रिकॉर्ड तोड़ना है, तुम्हें सबसे बेस्ट मेडिटेशन करना है। तुम किसी को दिखाने नहीं रहे, ठीक है, तुम किसी को भी दिखाने के लिए नहीं कर रहे। लोगों को एक और दिक्कत आती है कि उन्होंने 3 दिन मेडिटेशन किया होता नहीं है, कि उनको होता है कि अरे यार संदीप यार ये मेडिटेशन मेरे लिए काम नहीं कर रहा यार, इसके मुझे फ़ायदे दिख नहीं रहे, जो तूने बताया था ना वो हो नहीं रहा यार। मतलब अबे बेवकूफ़ कहीं के, जो तुमने अपने 10 साल 15 साल अपने दिमाग को इतना नुकसान पहुँचाया है, तुम क्या सोच रहे हो 3 दिन में ठीक हो जाएगा? कम से कम उसको 30 दिन तो दो। अब जो मैं तुम्हें बताऊंगा वो तुम्हें कोई भी और यूट्यूबर नहीं बताएगा, कि तुम्हें पूरा ट्राई करना है इसको हर दिन करने का। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे ऐसे दिन आएंगे कुछ जब भले ही तुम 2 मिनट ही क्यों नहीं कर रहे हो हर दिन, तुम वो भी नहीं कर पाओगे। कुछ भी हो सकता है, लाइफ बीच में आ जाएगी, कुछ इवेंट आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है, तुम बीमार पड़ जाओ। इसमें कोई बेकार बात नहीं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। तुम्हें बस अपनी तरफ से अपना बेस्ट देना है। अगर एक दिन छूटता है तुम्हें वो रिग्रेट होगा कि अरे आज मैं कर सकता था, आज मैंने नहीं किया, आज मैंने यहाँ टाइम वेस्ट कर दिया, मैंने वहाँ टाइम वेस्ट कर दिया। वैसे ये कोई अच्छी बात तो नहीं है इतनी, लेकिन फिर भी एक बिगिनर के लिए ये रिग्रेट होना कि अरे आज वो मेडिटेशन नहीं कर पाया, मैं बोलूँगा वो एक इंडिकेटर है कि तुम एक अच्छे पाथ पे हो, तुम एक अच्छे रास्ते पे हो। और मैं तुम्हें बोलूँगा कि तुम्हें वो स्टेज के पीछे नहीं भागना कि अरे 30 के 30 दिन करना है, मुझे ये करना है वो करना है। नहीं, तुम्हारा बस ये गोल होना चाहिए कि मुझे बस आज मेडिटेशन करना है, बात ख़त्म। कल किया था नहीं किया था, कल करूँगा नहीं करूँगा, वो सब बकवास नहीं सोचना, बस आज करना है। अब ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कैसे मेडिटेशन ध्यान हमारे देश की पैदाइश है, और अब तक हमें ही नहीं पता था कि करते कैसे हैं मेडिटेशन। अगर तुम सर्च करोगे कि हाउ मेडिटेशन अफेक्ट्स द ब्रेन, जो जितनी भी रिसर्चेज हो रखी हैं, जितनी भी स्टडीज़ हो रखी हैं, वो ज़्यादातर बाहर के लोगों ने करी हुई हैं। तुम्हें रेयरली कोई इंडियन वीडियो मिलेगी इस चीज़ के ऊपर। वैसे तो मेडिटेशन हमें अपने मम्मी और पापा से सीखना चाहिए था, लेकिन हमारे मम्मी पापा को सिखाने वाला ही कोई नहीं था, और उनके मम्मी और पापा को सिखाने वाला भी कोई नहीं था। और किसी भी समाज के लिए इससे बड़ा फेलियर क्या होगा कि उन्हीं की चीज़ उनको नहीं पता, वो भूल चुके अपनी चीज़, और वही सेम चीज़ जिस पे अब अंग्रेज़ लोग रिसर्चेस कर रहे हैं, स्टडीज़ कर रहे हैं, और वो लोग सीख रहे हैं कि कैसे करते हैं, और वो अब हमें सिखा रहे हैं कि अरे ऐसे करो मेडिटेशन। इससे बड़ा फेलियर क्या होगा समाज का। तो आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें मेरी बाकी वीडियोज़ भी पसंद आएंगी। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी बाकी वीडियोज़ भी चेकआउट करो। और डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक है हमारी फ्री सेल्फ इम्प्रूवमेंट कम्युनिटी का, तुम उससे भी ज्वाइन कर सकते हो। और अगर तुम्हें इन लोगों की तरह मुझसे गाइडेंस या मुझसे मेंटरशिप चाहिए तो पिन कमेंट जरूर चेक करना। बाकी मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इम्प्रूविंग, बाय बाय।